स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। आप लोग समझिए, हमारे पास कोई एक वृत्त है और ये जो वृत्त है हमने इसको नाम दिया C1, और दूसरा हमारे पास वृत्त है और ये जो दूसरा वृत्त है हमने इसको नाम दिया C2। अब हमारे जो दो वृत्त हैं ये सर्वांगसम होते हैं। कब सर्वांगसम होते हैं? यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। तो यहाँ पे ये जो हमारा वृत्त है इसका जो केंद्र है, इस केंद्र को हमने मान लिया O, और यहाँ पे ये जो दूसरा वृत्त है इसका जो केंद्र है इसके केंद्र को हमने मान लिया O डैश। इतनी बात आप लोग स्टूडेंट समझ रहे हो। अब ये दोनों वृत्त हैं, ये सर्वांगसम कब होंगे? जब इनकी त्रिज्याएं क्या हों? बराबर हों। तो ये जो त्रिज्या है इस त्रिज्या को हमने मान लिया क्या है? R1 है। और यहाँ पे ये जो वृत्त C2 है, वृत्त C2 की जो त्रिज्या है इस त्रिज्या को हमने मान लिया R2। और ये जो वृत्त C1 है, C2 के सर्वांगसम कब होगा? जब हमारा R1 बराबर हो R2 के। तो हमें क्या दिया है यहाँ से पता चल रहा ना कि हमें दिया है जो हमारा R1 है वो बराबर है R2 के। तो इस बात को आप लोग लिख लीजिए, जो हमारा R1 है वो बराबर है किसके? R2 के। और ये है क्या? त्रिज्याएं हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की, अब ये जो वृत्त हैं ये क्या हैं? सर्वांगसम हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं। क्या? बराबर जीवाएं। तो समझिए, ये जो हमारी जीवा है, ये जो जीवा है इस जीवा को हमने क्या नाम दिया? इस जीवा को हमने नाम दिया, चलिए इसको हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं इसके लिए। ये जो हमारी जीवा है इस जीवा को हमने नाम क्या दिया? ए बी। और ये जो जीवा ए बी है, ये जो जीवा ए बी है वो बराबर किसके है? इस जीवा के। और इसको हमने नाम क्या दिया? पी क्यू। तो यहाँ पे हमें दिया है सर्वांगसम वृत्तों की जो बराबर जीवाएं हैं। तो बराबर जीवाएं क्या हो गई? ए बी और पी क्यू उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो इसके द्वारा इनका ये जो केंद्र O है, इस केंद्र O पर ये जो कोण अंतरित कर रही हैं वो क्या है? बराबर हैं। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पे जो हमारा एंगल AOB है, चलिए लिख लीजिए पहले, जो हमारा AB है बराबर PQ के, हमें ऐसा दिया है। तो इसको भी लिख लीजिए, AB बराबर किसके? PQ के। और हमने इसको किस आधार पे लिखा? हमें ए दिया है। अब लिख लीजिए हमें क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है आप लोग इसको समझ लीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना? देखिए, उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, यानी कि ये जो जीवाएं हैं ये क्या है? बराबर हैं। और ये जो बराबर जीवाएं हैं इनका ये जो केंद्र है O, और यहाँ पे ये जो केंद्र है O डैश, क्या कर रहे हैं? बराबर कोण अंतरित कर रहे हैं। यानी कि ए वाला जो हमारा एंगल है हमको दिखाना है इस एंगल के। तो सिद्ध क्या करना है? लिख दीजिए, जो हमारा एंगल है AOB, AOB बराबर है किसके? एंगल PO डैश Q के। हमें यही दिखाना है, PO डैश Q हमें दिखाना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसका प्रमाण देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अब आप लोग ध्यान से देखिए, किस में देखेंगे? त्रिभुज AOB में। लिखिए, त्रिभुज AOB तथा और किस त्रिभुज में? PO डैश Q में। त्रिभुज PO डैश
क्यू में। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखिए, ए जो हमारा एओ है वो बराबर किसके है, पीओ डैश के। तो लिखिए एओ बराबर किसके है, पीओ डैश के। और ए एक्चुअली हमारी है क्या, त्रिज्या है, ए भी त्रिज्या है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारा R1 है वो बराबर है किसके, R2 के। और ए हमें क्या है, दिया है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे क्या हो जाएगा, ए जो हमारा ए बी है वो बराबर है पी क्यू के। तो लिखिए ए बी बराबर किसके हैं, पी क्यू के। इसको हमने किस आधार पे लिखा, क्योंकि ए बी हमें दिया है। इतना हो गया स्टूडेंट्स। अब आप लोग आगे देखिए, आगे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए जो साइड है इसके संगत भुजा हमारी ए हो गई, और ए वाली जो साइड है इसके संगत भुजा हमारी ए हो गई। अब अगर यहाँ पे ये जो एंगल है इस एंगल को हम लोग दिखा दें इस एंगल के बराबर, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज ए ओ बी है वो सर्वांग सम हो जाएगा पी ओ डैश क्यू के। तो यहाँ पर देखिए ए भुजा इसके बराबर है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ए वाला जो हमारा एंगल है बराबर हो जाएगा इस एंगल के। अब जब त्रिज्याएं बराबर हैं, देखिए ए साइड्स बराबर हैं, तो ए जो एंगल है बराबर हो जाएगा इस एंगल के। अब ए वाला जो एंगल है वो बराबर हो जाएगा इस एंगल के, क्योंकि त्रिज्या क्या है, बराबर है, साइड्स तो बराबर ही है। तो जितना कोण ए होगा उतना कोण ए बी होगा। तो यहां से लिखिए जो हमारा एंगल ओ ए बी है, ओ ए बी वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ओ डैश पी क्यू के। ओ डैश पी क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। लिख दीजिए बराबर भुजा के सामने का कोण, बराबर भुजा के सामने का कोण, सामने का कोण बराबर होता है। ये बातें स्टूडेंट्स आप लोग याद रखिएगा, बराबर होते हैं। अब यहां से देखिए जो हमारा एंगल ओ ए बी है वो बराबर हो गया ओ डैश पी क्यू के ना। अब यहां से देखिए साइड एंगल साइड, और इसकी संगत साइड क्या हो गई, ए वाली, एंगल ए हो गया, साइड ए हो गई। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो लिखिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से, लिखिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से, सर्वांग समता की कसौटी से जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी वो क्या है, वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज पी ओ डैश क्यू के। अब हमारा जो त्रिभुज है वो क्या हो चुका है, सर्वांगसम हो गया है। तो हम जानते हैं जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं इनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए ओ बी है, देखिए ए वाला जो हमारा एंगल है, अब हमारा ए वाला जो एंगल है, ए जो हमारा एंगल है वो बराबर हो जाएगा इसके, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो लिखिए, लिखिए एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी वो बराबर हो जाएगा एंगल पी ओ डैश क्यू के। क्यों बराबर होगा, लिख दीजिए चूंकि जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के, त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं।
और इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, हमें यही दिखाना था कि ये जो बराबर जीवाएं हैं, बराबर जीवाओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अब लोग इसके सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसके सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चंस देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त ड्रॉ किया। ये जो वृत्त है, इस वृत्त को हमने नाम दिया C1, और ये जो हमारा वृत्त है, ये वृत्त क्या है, C2 है। और कह रहा है कि ये जो वृत्त है क्या है, सर्वांगसम है। ये जो वृत्त है क्या है, सर्वांगसम है, ऐसा हमें दिया है। अब आप लोग सोच करके देखिए, दो वृत्त कब सर्वांगसम होते हैं, जब इनकी त्रिज्याएं बराबर हों। तो ये जो हमारा वृत्त है, इसके केंद्र को हमने O माना, और यहाँ पे ये जो हमारा दूसरा वृत्त C2 है, इस C2 वृत्त के केंद्र को हमने O' माना। अब इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, R1 है, और ए वाला जो वृत्त है इसकी त्रिज्या को हमने R2 माना। अब दो वृत्त सर्वांगसम कब होते हैं, जब इनकी त्रिज्याएं बराबर हों। तो यहाँ पे लिख लीजिए, हमें दिया है, क्या दिया है, वृत्त हमारे सर्वांगसम है। तो हम लिख ले रहे हैं जो हमारा C1 है वो सर्वांगसम है C2 के। जब वृत्त C1 सर्वांगसम है C2 के, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो त्रिज्या है R1 वो बराबर किसके हो जाएगी, R2 के हो जाएगी। और इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब आगे देखिए क्या कह रहा, सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर, सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं, तो यहाँ पे इसकी जीवा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसकी जीवा क्या हो जाएगी, हम लोग इस वृत्त की जीवा ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे एक जीवा ड्रॉ करी, इसके लिए भी आप जीवा ड्रॉ कर लीजिए। और ये जो जीवा है इसको हमने नाम दिया क्या, AB। और जो वृत्त C2 है, वृत्त C2 की जो जीवा है इसको हमने नाम दिया Q। अब इसके द्वारा ये जो केंद्र है, केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो क्या है, बराबर है। यहाँ पे देखिए, केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें। ये में दिया है कि ए वाला जो एंगल है वो बराबर है इस एंगल के, क्या है, ए जो एंगल है वो बराबर है इस एंगल के। ए हमें दिया है, देखिए केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें। तो लिख लीजिए, जो हमारा एंगल AOB है, एंगल AOB वो बराबर है किसके, एंगल PO' के। तो लिखिए एंगल PO' के। समझ गए स्टूडेंट्स। और इसको आप ले लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे ये जो जीवा AB है, इस जीवा AB को हमें दिखाना है जीवा PQ के बराबर, और यही हमें सिद्ध करना है कि ये जो जीवा है वो बराबर है इस जीवा के। तो लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जो जीवा AB है वो बराबर किसके है, PQ के। AB और PQ हैं क्या, जीवाएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इसका प्रमाण देते हैं। अब हम लोग किस में देखेंगे, त्रिभुज AOB लिखिए, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज PO'Q में, त्रिभुज PO'Q में। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए, ए जो हमारा OA है वो बराबर हो जाएगा OP के। लिखिए OA बराबर होगा किसके, OP के। और आगे देखिए क्यों बराबर हो, क्योंकि त्रिज्या है। और ये जो OB है वो बराबर होगा किसके, O' के। लिखिए जो हमारा OB है बराबर होगा O' के। अब इसको हमने किस आधार पे लिखा,
समीकरण 1 से देखिए ये R1 है बराबर R2, यहाँ पे R1 बराबर R2, तो लिख दीजिए समीकरण 1 से हमने लिखा इसको। ठीक स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो बीच का एंगल है देखिए, यहाँ पे ये जो बीच का एंगल ए है, ए बराबर है इसके, तो लिख दीजिए जो हमारा एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी वो बराबर किसके है, पी, एंगल पी ओ डैश क्यू के। अब हमने इसको किस आधार पे लिखा, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 कैसे आया है इसको हमने आपको बता दिया। समीकरण 2 से हमें दिया है ना ये, समीकरण 2 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइड एंगल साइड, यहाँ पे देखिए साइड एंगल साइड, यानी कि इसकी जो संगत भुजा ओ ए है वो बराबर है ओपी के, ओ बी बराबर है ओ डैश क्यू के, और यहाँ पे ये जो बीच का एंगल है वो भी बराबर है। तो हमारी कौन सी सर्वांग समता की कसौटी फॉलो हो रही है, लिखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से, सर्वांग समता। और स्टूडेंट्स अगर आपको इस सर्वांग समता की कसौटियां ना पता हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप लोग वहां से सर्वांग समता पढ़ लेंगे तो सर्वांग समता आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखिए, साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से क्या हो जाएगा, जो हमारा त्रिभुज है ए ओ बी, लिखिए त्रिभुज ए ओ बी वो क्या है, वो सर्वांगसम है किसके, पी ओ डैश क्यू के, त्रिभुज पी ओ डैश क्यू के। अब हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के हम जानते हैं कि संगत भाग बराबर होते हैं, तो ए बी का संगत भाग क्या हो जाएगा, पी क्यू, तो यहां से जो हमारा ए बी है बराबर हो जाएगा पी क्यू के। लिखिए ए बी बराबर पी क्यू, ए बी जो हमारा ए बी है वो बराबर हो जाएगा पी क्यू के, क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो ए बी है बराबर पी क्यू हमें दिखाना था, और हमने ए बी बराबर पी क्यू दिखा दिया, और ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।